नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में खेल विभाग और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ की ओर से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम धामी ने कुछ दूर तक जॉगिंग भी की। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की नई खेल नीति लाएगी जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी ना रहे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। तो ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम ने खिलाड़ियों के साथ जॉगिंग की थी, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। भाजपा और संघ के नेता महेंद्र प्रताप सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गौदियाल ने भाजपा पर निशाना भी साधा। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका भी माना जा रहा है। कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं और अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो जन सैलाब है, ये बागियों की जो करतूत है उसके खिलाफ जन सैलाब है। आप ये एक बात मान करके चलिए, क्योंकि लोगों ने देख लिया जब वो कांग्रेस में थे, मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में कांग्रेस ने विकास के बोर्ड लगवाए और 4.5 साल बीजेपी में रहे तो सड़कें उखड़ गई, पुलिया टूट गई और रास्ते जो है उबड़ खाबड़ हो गए। जो चौकी है वो अपना जंगल क्षेत्र में आती है और कनेक्शन है मोबाइल टावर। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा रुड़की के मंगलोर पहुंची, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रेखा वर्मा ने कहा कि पार्टी इस समय चुनावी मोड पर है और बूथ को मजबूत करने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन बूथ का सत्यापन कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख जो हमारे बन रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से बन रहे हैं और कितना इस पे काम हो गया है और लमसम हमारा काम बूथ स्तर तक कंप्लीट हो गया है और हम चुनावी मूड में आ गए हैं। आज हमारी इस विधानसभा में हमारा प्रवास था और आज कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के लगता है कि हम ये विधानसभा भी आगे जीतेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र में मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे। कोश्यारी अपने निजी दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान वो डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर रहेंगे। कोश्यारी 1 सितंबर तक उत्तराखंड प्रवास पर होंगे। और चलिए, इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। उत्तराखंड में रुक नहीं रहा कोरोना का मामला। आज कोरोना के 16 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। आज 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये संख्या 335 है। तो कोरोना के 16 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। लगातार मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोरोना के मामलों पर ब्रेक नहीं है। हालांकि अस्पताल से 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 335 है। वहीं कैंपटी फॉल में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक कैंपटी में नहाने के लिए गया था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। वो गहरे पानी में चला गया। इसी दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि युवक बुलंदशहर का रहने वाला था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर वन मंत्री हरक सिंह रावत जेसीबी पर बैठकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे।
एक तरफ मुख्यमंत्री चॉपर से जायजा ले रहे थे तो वहीं वन मंत्री जेसीबी पर सवार हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने कहा कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीन धारा, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और वहाँ पर जहाँ भी रास्ते बंद हैं वहाँ पर 3-3 जेसीबियाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें। और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में भी पहाड़ों में मची तबाही को साफ साफ देखा जा सकता है। पहाड़ों के दरकने के निशान आसमान से भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों को 24 घंटे जो है पूरे आपदा विभाग को जो है सतर्क रहने का हम लोगों ने पहले से ही कहा है और कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती तो तत्काल जो है उस पर संज्ञान लेकर सीधे कार्रवाई जो भी राहत के काम है वो करें। ध्यान के लिए हमने व्यवस्था की है। पहले ही जिलाधिकारियों को इससे पहले ही हमने समीक्षा बैठक करी थी। उस बैठक में भी कहा और अभी इधर भी कहा है कि खाद्यान्न और दवाइयों की किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं होगी। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्य सचिव SS संधू भी साथ थे। प्रदेश में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। श्रीनगर, फिर वहाँ से टिहरी, चंबा, नरेंद्र नगर, जहाँ रोड थे, आज मुख्यमंत्री जी का पूरा दौरा था और तत्काल वहीं से चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि तत्काल ये रास्ते हैं पूरी ताकत लगाकर और पूरी स्पीड बढ़ाकर इनको खोले जाएं और युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड में कई दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उससे काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ों में है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें तबाह हो गई तो कई जगह मकानों के ऊपर भी मलबा आ गिरा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर है जोशीमठ से, सीधे उसी का रुख करेंगे। जोशीमठ में आज भी नहीं खुल पाया हाईवे के ना खुलने से लोगों को परेशानी हो रही है। और बता दें आपको कि 15 दिनों से मलारी नेशनल हाईवे बंद है। सड़क बंद होने से 17 गांव के लोग इस वक्त समस्या का सामना कर रहे हैं। सेना और आईटीबीपी भी आवाजाही में उन्हें भी समस्या हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत रानी पोखरी में टूटे पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि इस पुल की मरम्मत का काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि लोगों की परेशानी कम हो। हरीश रावत ने रानी पोखरी के पुल के टूटने के लिए खनन को बड़ी वजह माना है। साथ ही इसे लेकर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से। ऐसा नहीं है, पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मुझे लग रहा है जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में। उससे पिलर के
एक तरफ को ही पानी आ गया, और जब ये पिलर में ज़रा सा भी बल जाता है तो ये तो बैलेंस पर आधारित होते हैं पुल, तो पूरा पुल गिर गया। वहीं हरीश रावत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर पलटवार किया है। सुनते हैं। में कितनी प्रकार की चाहे मानव आपदा आई हो, चाहे उनके समय में प्राकृतिक आपदा आई हो, उन्होंने क्या हैंडल किया है। मैं समझती हूँ नारी निकेतन जैसी ऐसी विभत्स घटनाएं वहाँ पर घटित हुई हैं, उस पर उन्होंने क्या किया। तो मैं समझती हूँ कि उनके पास में कहने के लिए कोई मुद्दे नहीं, और चुनाव के समय जा रहे हैं तो हरीश रावत जी सनसनीखेज बने रहे, तो इस प्रकार के बयानबाजी वो सदैव करते आ रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में जेसीबी पर बैठकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। हरक सिंह रावत लाल ढांग चिलर खाल मार्ग पर हुए कटान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि सुखरू नदी पर बने पुल के पास हुए कटाव का हमने निरीक्षण किया, अधिकारियों की बैठक भी ली है। वन मंत्री ने इससे पुल को होने वाले नुकसान को देखते हुए अधिकारियों को जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए। को जो कटाव हो रहा है उसका भी मैंने खुद निरीक्षण किया। चिलर खाल, सिगरेट स्रोत, गेवई स्रोत, सभी जगह मैं खुद मौके पर गया। उसके बाद मैंने एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम सभी अधिकारियों को बुलाया है, और विशेष करके जो सुकरो नदी से पुल को कटाव हो रहा है, जो रास्ता कट गया है, तत्काल मैंने उस पर आज से वायर क्रेन लगाने के निर्देश दिए हैं, और बहुत जल्दी उसके लिए हम आपदा प्रबंधन से उसकी सुरक्षा दीवार, पक्की सुरक्षा दीवार पुल की सुरक्षा के लिए लगाएंगे। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन की वजह से सड़क का पुश्ता ढह गया। सड़क के पुश्त के मलबे में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। 1:30-2 बजे की बात है। पूरा पुश्ता नीचे आ गए मकानों के ऊपर। बच्चे, सारी फैमिली अंदर, छोटे छोटे बच्चे भी थे। हमने रात को सीढ़ी लगा बच्चे निकाले। सर, इसमें चोटें भी आई हैं कुछ लोगों को? हाँ, एक आदमी को चोट भी आई है बहुत। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुश्ता ढहते हुए नुकसान का जायजा लिया, और गणेश जोशी आपदाग्रस्त इलाके का जायजा लेकर प्रशासन को पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। इस घटना में एक शख्स को हल्की चोट भी आई है। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भूस्खलन की जद में आए विद्युत पोल को सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया है। मैंने इस हिसाब से कह दिया कि आप तुरंत इनको शासन द्वारा जो राशि तुरंत दें, इनकी राशन की व्यवस्था करें, क्योंकि ये संपत्ति नगर पालिका की है। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ की उससे बात की है कि इसको तुरंत ठीक कराया जाए, और उसे शुक्र है कि बचाव हो गया है, कोई गलती नहीं हुई। उधर भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में हेलंग के पास बाधित हुआ है मार्ग। बारिश इस कदर हो रही है कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरते जा रहे हैं, जिस वजह से रोड 3 जगहों पर बाधित है। इससे उर्गम घाटी के 11 गांवों की आवाजाही भी प्रभावित है। 25 अगस्त को इस स्लाइडिंग जोन ने एनटीपीसी के निर्माणाधीन 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना की टीबीएम साइट पर बड़ी तबाही मचाई थी, जिससे कि एनटीपीसी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। फिर 7 जुलाई को 25 कमरों का 4 मंजिला होटल ताश की पत्तों की तरह जमींदोज हो गया, और अब यहां पर 30 मीटर दायरे पर पूरी सड़क पर दरार आने के साथ मिट्टी धंस रही है। वहीं पिथौरागढ़ के डीएम आशीष चौहान ने धारचूला में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, तो वहीं कई मार्ग भी बंद हैं। डीएम ने सभी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए। डीएम आपदा प्रभावित जोशी गांव भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहाड़ी दरकने से हुए नुकसान को लेकर भी जायजा लिया। एक फ्रैक्चर्ड या ह्यूज लैंडस्लाइड जोन जो यहाँ डेवलप हुआ है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक ड्रोन टीम हम जल्दी से यहाँ बुला रहे हैं। ड्रोन सर्वे करवाएंगे फर्स्टली, और यहाँ इस एरिया में जो भी हमारा इसकी ट्रजेक्टरी है पत्थर गिरने की,
उन सारे घरों को खाली करवाते हुए हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर रखेंगे। उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जानी वो करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में पूरनपुर बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और ना ही मोबाइल कनेक्टिविटी हो सकी है, जबकि इस चौकी को बने 7 साल का समय हो चुका है। पुलिस कर्मियों के बार बार कहने के बावजूद पुलिस चौकी में बिजली नहीं पहुंच पाई। उत्तराखंड की बेटियां लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं और इसी क्रम में उत्तरकाशी के बरसाली गांव की अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस को फतह किया है। अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का आरोहण करने वाली टीम की लीडर भी थी। अनामिका के साथ 2 और लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। हरिद्वार की जिला जेल में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जेल में बंद कैदी ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व को लेकर कैदियों में काफी उत्साह देखा गया। ये कैदी रंगमंच पर अपनी कला के माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से रिहर्सल भी कर रहे थे। कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है।